कल आपने श्रवण किया कि भरत जी अत्यंत विलाप करते हैं, राम जी के मिलन के लिए आशा में वह संदेह करते हैं कहीं प्रभु राम मुझसे गुस्सा न हो जाएं, क्रोधित न हो जाएं। निषाद राज की यह दशा देख करके, भरत जी की दशा देख करके निषाद राज जी ने कहा, हे भरत जी, राम तो समस्त शरणागतों के रक्षक हैं, प्रेम करने वाले हैं, फिर तुम्हारी बात ही क्या, तुम तो उनको शरीरधारियों में अनन्य प्रेम करने वाले हो। जानामर मुनहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। अब तुम पर ऐसा स्नेह रघुबर के मुख जीवन, सुख जीवन जग और जड़ जितने भी हैं सब के सब तुमसे ही प्रेम करते हैं। ये कौन कह रहा है? भरद्वाज मुनि कह रहे हैं। निषाद राज्य का प्रसंग तो हो गया। अब जब भरत जी स्नान किए त्रिवेणी में स्नान करने के बाद भरत जी के आश्रम पर गए, भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, जहाँ पर राम जी भी गए हुए थे। तो भरत मुनि कह रहे हैं, भरद्वाज मुनि, कि हे भरत जी, राम जी का स्नेह प्रेम तुम्हारे प्रति कितना है, मैंने उनसे देखा है। जब स्नान कर रहे थे त्रिवेणी में, तब वह किसी और को नहीं, सिर्फ तुम्हें ही याद कर रहे थे। और यहाँ पर ठहरे हुए थे तो भी, मैं आश्रम में ठहरे हुए थे तो राम लक्ष्मण सीता सिर्फ तुम्हारी ही बातें कर रहे थे, सोए नहीं रात्रि में, वो तुम्हारी ही बातें करते रहे। तो यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रंद कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मते हूँ। भरद्वाज कहते हैं कि हे भरत जी, भरद्वाज श्री कहते हैं कि हे भरत जी, मेरा तो मत ऐसा है कि धरे दे जनु राम सने। आप भरत नहीं हो तो क्या हो? बोले राम से स्नेह करने वाले साक्षात प्रेम की मूर्ति हो आप इंसान हो, मैं कह नहीं सकता। राम के प्रति अनुराग करने वाला, राम के प्रति प्रेम करने वाले साक्षात आप मूर्ति हो, प्रेम हो। प्रेम ही राम से स्नेह करने के लिए मनुष्य रूप धारण कर लिया है, ऐसा भरत जी महाराज समझा रहे हैं। भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं, धरे देह जनु राम सने हूँ, तुम तो भरत मोर मत हूँ। हे भरत जी, तुम मनुष्य नहीं बल्कि राम से स्नेह करने के लिए प्रेम ही मूर्तिमान आया है, मूर्तिमान खड़ा है, मूर्तिमान मेरे सामने स्पष्ट है। तुम कहाँ भरत कलंक यहाँ, हम सब कहाँ उपदेशु, राम भगत रस सिद्ध हित, भाया समहु गणेशु। कहते हैं भरत जी, तुम्हारे लिए यह कलंक नहीं है। यानी भरत जी कह रहे हैं कि मैं तो कलंक हूँ, मेरी वजह से प्रभु राम बन गए। नहीं 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 भरत जी, तुम कलंक नहीं हो, तुम तो सारे कलंक को धोकर बहाने वाले हो, तुम कलंक को समाप्त करने वाले राम भक्त हो। तुम अपने आप को कलंकी क्यों कहते हो? तुम तो भगवान के भक्त हो, और भगवान का भक्त कभी कलंकित नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं अधम हैं, जो किसी सज्जन भक्त को कलंकित करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, परंतु वह बदनाम नहीं होता क्योंकि उसके पीछे प्रभु का हाथ होता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं आजू बाजू में हैं, बदनाम करने के लिए। तो बदनाम वही करता है आपका, निंदा वही करेगा जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। और माँ का दूध भी नहीं पिया सामने से अगर बोल सके, पीठ पीछे बुराई करते रहेंगे। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। परंतु राम भक्त कोई हो जाए, भगवान का भक्त कोई हो जाए, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बुराई करते रहें। तो तुम तो राम भक्त हो भरत जी, तुम चिंता क्यों करते हो? जो तुम्हारे ऊपर कलंक लगाना चाहता है वो लगा नहीं पाएगा, तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राम भगति रस सिद्ध हित, भाया समहु गणेश। राम की भक्ति से तुम सिद्ध हो चुके हो। यह गणेश
बड़ा शुभ हुई हुआ है। अतः यह सिद्धि देने वाले गणेश जी के लिए शुभ हुआ है। अतः तुमको धरती पर आया हुआ जान करके गणेश जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं। हे भरत जी, जाओ, तुम्हारा काम सिद्ध होगा। नभ विधु विमलता तु जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। चकोर होता है एक पक्षी, वो पक्षी जो चकोर होता है उसका काम क्या है? चंद्रमा की तरफ एक तक देखते रहना। चंद्रमा से बड़ा प्यार करता है चकोर, चंद्रमा हमसे हमको मिल जाए। कहते हैं ठीक है तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा और रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। अतः राम जी निर्मल चंद्रमा हैं और तुम क्या हो? बोले तुम्हारा स्नेह प्रेम एक तो कुमुद है, दूसरा चकोर है। बस राम की तरफ ही जो देखता रहता है। और क्या प्रभु? बोले उदित सदा आथई कबहू ना, घटी न जग नभ दिन दिन दूना। कहते हैं स्नेह और प्रेम कभी घटेगा नहीं है भरत, दिन दिन यह बढ़ता ही रहेगा। तुम्हारा स्नेह प्रेम राम से कभी घट नहीं सकता और वह दिन दिन बढ़ता रहेगा। और क्या रहेगा प्रभु? बोले जिसने कुमुद और चकोर को दुख होता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु वह चकोर और कुमुद क्या कभी चंद्रमा से बैर करता है? नहीं करता, फिर भी उसको देखता रहता है। क्यों? क्यों? सच्चा प्रेम है उसकी। सच्चा जो प्रेमी होगा आपका, वह आपसे कभी बैर नहीं कर सकता, कभी ईर्ष्या नहीं कर सकता। किस कैसा? बोले चंद्रमा और चकोर की तरफ। चंद्रमा इस उद्देश्य से प्रभु, चकोर इस उद्देश्य से चंद्रमा को देखता है कि चंद्रमा हमें आज नहीं तो कल मिलेगा, पता नहीं अगले क्षण मिल जाए, अगले क्षण मिल जाए। इसी उद्देश्य से वह देखता रहता है चंद्रमा को। और भक्त भी भगवान को इसी प्रकार देखता है कि प्रभु हमें कब मिल जाएंगे। कभी उनसे बैर, चाहे कितनी भी समस्या हो जाए, चंद्रमा अस्त हो जाए, बादल आकाश में छा जाएं, तो वो फिर भी वह विश्वास नहीं हारता। वो मानता है कि मैं आज नहीं तो कल वो जरूर मिलेगा। इसी उद्देश्य से सारा अपना जीवन जीता रहता है। तो कोकति लोक प्रीति अति करहीं, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरिहीं। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रासिन के कहीं कर तब राहू। कहते हैं देश के कई तो ग्रास करने के लिए चंद्रमा को राहु के समान उदित हुई थी। राम रूपी चंद्रमा को कई ने ग्रास करने के लिए उदित हुई, पर हे भरत जी, आपने उसको तत्क्षण में ही किनारे लगा दिया, साइड कर दिया। इसमें लिखा है त्रैलोक रूपी चक्रवी इस यशस्वी रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य उसकी छवि को हरण कर नहीं कर सकेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा कि कई कर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं कर सकेगा, नहीं करेगा। कि कई क्या है? बोले राहु के समान उसको ग्रास करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि भरत जैसा स्नेह प्रेम करने वाला, उसके प्रकाश को बढ़ाने वाला भक्त मिल गया। पूरन राम सुपेश पीयूषा, गर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब जियहि अगाहू, कीन्हु सुलभ सुधा साधु साधु। राम भगति अब अमिद अगाहू, कीन्हु सुलभ सुधा बसुधाहू। गोस्वामी वैष्णव वर्णन करते हैं कि राम पूर्ण चंद्रमा के समान है, पूर्ण काम है, और वह चंद्रमा जो अमृत से परिपूर्ण है और सबको अमृत प्रदान करने वाला है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से
दूषित नहीं है। तुमने इस यशस्वी चंद्रमा की दृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो जाएंगे। और कौन कह रहा है? भरद्वाज ऋषि ये सारी कथा भरत जी को सुना रहे हैं कि राम जी कितने महान हैं, पूर्ण काम है, उन्हें संसार में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ना तो किसी वस्तु की आवश्यकता है और ना किसी वस्तु से वो पृथक है। पृथक मतलब अलग है। समस्त वस्तु उनमें समाई हुई है और वो समस्त वस्तुओं में अप्रकट रूप से विराजमान हैं। जासु स्नेह सकोह बस राम प्रगट भय आए, दशरथ गुण गण जो हरहिय नय नई कबहूँ निरके नहीं आघाय। कहते हैं जिस के सामने राम जी प्रकट हुए, राम जी उपस्थित हुए, उन भक्तों ने, नगरवासियों ने, नर नारियों ने उनको देखा और देखते हुए तृप्त नहीं होते थे। इतने दिव्य और पूर्ण काम प्रभु श्री राम जी हैं। अधिक क्या कहा जाए उन राम जैसा संसार में, राम से श्रेष्ठ कोई संसार में हो नहीं सकता। अरे उनकी बराबरी की बात छोड़ो, उनके तुलना में भी कोई नहीं हो सकता है। ऐसे महान तपस्वी, यशस्वी और भव के भय को हरण करने वाले प्रभु श्री राम जी हैं। कीरति विदु तुम कीन्हि अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम अमृग रूपा, तात गलानी करहु जिय जाए, डरहु दरिद्रहि पारस पाए, डरहु दरिद्रहि पारस पाए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी कैसे हैं। हाँ, राम जी को की बराबरी कोई नहीं कर सकता और महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी उघार कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी भी तृप्त नहीं हुए हैं, वही उन्हीं को उनके भक्तों ने नेत्र खोल करके खूब देखा परंतु तृप्त नहीं हो पाए। प्रभु का ऐसा सुंदर स्वरूप है कि जिसने एक बार देखा वो संसार किसी और वस्तु को देखना नहीं चाहता। और परंतु उससे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिससे श्री राम प्रेम ही हिरण्य के चिन्ह के रूप में बरसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। ऐसा भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि राम एक पारस हैं, तुम गरीब हो और वह पारस सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम उसको प्राप्त करके भी तुम गरीबी से डर रहे हो क्या? राम तुमसे बिछुड़ जाएंगे, तुमसे राम जी नाराज हो जाएंगे, तुम इस बात से क्यों डर रहे हो? राम जैसे तत्व को प्राप्त करने वाला कभी भी किसी से नहीं डरता, क्योंकि राम ऐसा मणि है जिसको एक बार मिल गया, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसे सुलभ ना हो सके। ऐसे सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, शब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। श्री भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि हे भरत जी, बड़े बड़े तपस्वी यशस्वी साधु संत महात्मा इस वन में रहते हैं, उदासीन भी वन में रहते हैं, परंतु उनका सब साधना, कहते हैं सब साधन कर सुफल सुहावा, सारी साधनाएं तभी सफल होती हैं जब राम सीता और लक्ष्मण जी का दर्शन हो जाए। कितना भी जप कर लो, तप कर लो, त्याग कर लो, दान कर लो, धन धर्म कर लो, भंडारे कर लो, राम सीता लक्ष्मण जी के चरणों से प्रेम नहीं, हनुमान जी के चरणों से प्रेम नहीं, दिखावा मात्र है अगर, तो जीवन
फिर व्यर्थ है प्यारे। फिर ये आडंबर श्रम एव ही केवलम, श्रम श्रम है इसलिए मेरे प्यारे। अगर सच्ची प्रीति न हो भगवान से तो ये दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा समय बर्बाद ही जा रहा है, कोई मतलब नहीं। जैसे कोई राख में हवन कर दे तो हवन करने वाले को हवन का फल नहीं मिलता, ठीक उसी प्रकार से दिखावा करने वाले को प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए दिखावा नहीं, दुनिया देख भी ले हमारे बारे में कि मैं बहुत अच्छा हूँ, दुनिया बहुत वाह वाह कह भी दे, अगर भगवान वाह वाह नहीं किए तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ये दुनिया है, दुनिया तो वाह वाह करके चने के झाड़ पे चढ़ा देती है और नीचे से हिला देती है, तो इसे गिरे तो मर जाए। इसलिए दुनिया के चक्कर में पड़ना ही नहीं। किसी चक्कर में पड़ना, बोले हनुमान जी के, श्री राम जी के, श्री कृष्ण जी के चक्कर में पड़ जाओ, कल्याण हो जाएगा। मीराबाई को बहुत दुनिया वालों ने अपने फेवर में लेने की कोशिश की, मीराबाई को बोलते रहे, पर मीराबाई ने कह दिया नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जिनके सिर मोर मुकुट मेरो प्रभु सोई। ये भक्त की बात है। कई ऐसे भक्त हुए, ध्रुव जी हुए, ध्रुव जी के मैया ने कहा रुक जाओ ध्रुव जी मत जाओ, ध्रुव जी कहते नहीं माँ, मैं क्षत्रिय अपमान कैसे सहन कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा, सौतेली माता ने जो बात कही उसको पूरा करके आऊँगा। चल पड़े, माता रोक रही, मित्र रोक रहे हैं, गुरुजन रोक रहे हैं, पर रुके नहीं वो। नारद जी स्वयं रोकने के लिए गए, पर ठाकुर जब लगन लगी, प्रीत लगी तो कोई पसंद नहीं आया, कोई अच्छा नहीं लगा। फिर लोग चाहे भले कह दें कि ये तो बात ही नहीं करते, कैसे आदमी है ये। पर जिसको प्रभु को प्राप्त करना है वो आडंबर वो ग्रुप लेकर नहीं चलता, दो चार लोग साथ में बस होते पर्याप्त है। इसलिए संसार में किसी को अपना मत बनाओ, अगर बनाना है तो भगवान को अपना बना लो, वहीं से कल्याण हो जाएगा, और किसी की आवश्यकता है नहीं है। भगवान का विश्वास जीता अगर आपने तो वो विश्वास कभी टूट नहीं सकता। लेकिन संसार के लोगों को कितना भी विश्वास पात्र बन जाओ आप, एक न एक वो विश्वास टूट ही जाएगा। मैं कहा था ना आपसे कि आपकी सारी अच्छाई तब तक हो रही है, तो आपकी सारी प्रशंसा तब तक हो रही है जब तक आपकी एक गलती नहीं मिल जाती। एक गलती मिल जाए, 100 अच्छाई आपकी धूमिल पड़ जाएगी, लोग निंदा करने लगेंगे। इसलिए दुनिया वालों से कोई नाता ही नहीं, नाता तो भगवान से होना चाहिए, हैं? नाता एक राम जी से सारा नाता तोड़ दे, हैं? ऐसे भक्तों ने कहा है। तो हे भरत जी तुम चिंता क्यों करते हो, राम के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा कर लो कि राम सीता जी का चरण दर्शन आपको हो जाए, और आपको तो निरंतर आपके मन में सीता राम जी बसे हुए हैं, आपको खेद करने की बात नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी तप इसीलिए करते हैं कि प्रभु राम का दर्शन हो जाए, और उसमें तपस्या उन्हीं की सफल होती है जो राम का दर्शन कर लेते हैं। तेहि फल करे फल दर दसर तुम्हारा, सहित पयाग सुभग हमारा। भरत धन्य तुम जस जुग जायऊ, अस कही प्रेम मगन सुन भायऊ। सीता लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र रूपी दर्शन उस महान फल का परम फल है, यह तुम्हारा दर्शन है। वाह क्या बात करें, बोले सीता राम जी के चरणों का दर्शन, उनकी कृपा का महान फल यही है कि हे भरत जी तुम्हारे जैसा भक्त का दर्शन मुझे हो गया। कौन कह रहा है? ये संत कह रहे हैं, महंत कह रहे हैं, योगी कह रहे हैं कि भरत जी तुम्हारे से भक्त का दर्शन करना, इसका फल है कि राम के दर्शन का फल पूरा मिल गया मुझे। नहीं तो भक्तों से थोड़ी मुलाकात जल्दी होती है, दुर्जनों से हो सकती है, पर भक्तों से मुलाकात जल्दी नहीं होती है। इसलिए तुम्हारा जीवन धन्य है हे भरत। भरत धन्य तुम धन्य जसु, जसु जायकु कई अस प्रेम मगन सुनि भायक। मतलब कहते हैं कि मैं महात्मा हूँ तो क्या हुआ, आप जैसे संतों का दर्शन हो गया, भक्त को दर्शन हो गया, तो हे ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए।
सुनि मुनि बचन सवासद हर से, साधु सराहई सुमन सुर बरसे, धन्य धन्य धुनि मगन पयागा, सुनि सुनि भरतो मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए, साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं के फूल बरसाए। आकाश में प्रयागराज से धन्य धन कह के खूब ध्वनि होने लगी, शंख नगारे बजने लगे। और यह सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो गए, कुछ बोल न सके। राम जी के प्रेम में इतने मगन हुए कि कंठ अवरुद्ध हो गया, कंठ से वाणी निकलती ही नहीं है। सुनि मुनि बचन शवा पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोहरु नयन, करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। हृदय में अत्यंत पुलकित भरत जी को देख करके प्रेम के आंसू आ गए महात्माओं की आंखों में, और वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वाणी से बोले। कौन? भरत जी ने। राम मगन है भरत जी, ऋषियों को प्रणाम किया, उनके मुनि मंडली को प्रणाम करके बड़े प्रेम से बोला। कहा, क्या कहते हैं? मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साचहु सपथ अगई अकाजू, यही थल जो कछु करें बनाई, यही सम अधिक न अग अदमाई। मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज हैं, मुनियों का समाज है और दूसरी तरफ तीर्थराज प्रयाग हैं। और इतना नहीं, यही सच्ची सौगंध खाने से ही भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बना कर कहा जाए तो उसके समान कोई बड़ा पापी नीच नहीं होता। इसलिए कहे तीर्थों में जाकर तीर्थों की महानता बता रहे हैं कि महात्मा ने भरत जी को राम जी के बारे में इतनी सुंदर कथा सुनाई, कही। और ये वो कथा है जहाँ संत हो और दूसरी तरफ तीर्थ हो, वहाँ जाकर जो झूठा प्रलाप करता है, दिखावा करता है, उससे उसके जैसा नीच और पापी दुनिया में कोई नहीं होता। बड़ा शब्द है, तीर्थ में जाना चाहिए, परंतु बड़ी सावधानी के साथ कि तीर्थ में जाकर मुझे क्या करना है। एक घर वाला जो है आडंबर, फौरेब, झूठ, कपट, छल और चालाकी घर में ही छोड़ देना चाहिए और तब तीर्थ में जाना चाहिए। नहीं तो अगर तीर्थ में जरा सा अपराध आपके करोड़ों जन्मों को नाश करने वाला होता है। इसलिए तीर्थ में जब भी जाएं तो अपनी बड़ाई, अपनी औकात, अपने धर्म की धन की गरिमा यहीं रख के जाना चाहिए। वहाँ तो भक्त बन के जाना चाहिए, दास बन के जाना चाहिए। यहाँ पे महात्मा कह रहे हैं कि हे भरत जी, एक भी बात असत्य नहीं कह रहा हूँ मैं राम के बारे में, क्योंकि तीर्थ में और संतों की मुन मंडलियों के मध्य में बैठ कर के कोई जो असत्य भाषण करता है, किसी भी जन्म में उसकी मुक्ति नहीं मिलती होती और किसी भी जन्म में वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता। जो भगवान के भक्त नहीं हैं वो पूर्व जन्म के महापापी हैं, तभी तो उनके भगवान के चरणों में मन नहीं लगता, भगवान की कथाओं में मन नहीं लगता, अन्यत्र संसार में मन लग जाता है, दुनियादारी में मन लग जाता है। लेकिन क्या करें, राम ने जिसको अपने पैरों के ठोकर से मार के भगा दिया, उनके चरणों में थोड़ी उनका मन लगेगा। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस कलयुग के कलुषित वातावरण में अगर जिसका मन भगवान में लग जाए, वो समझ जाना कि वह अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली ही मान जाना चाहिए। वह भाग्यशाली है जिसका मन इस कलयुग के वातावरण में रहते हुए भगवान में लग जाएं। सुनि मुनि बचन सभासद अरस, ऐसा महात्माओं के वचन को सब सभासद, मंत्रिमंडल, नर नारी प्रसन्न हो गए और भरत जी पर बड़ा ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। तुम सरि भाग्य कहाऊँ सती भाऊ,
उर अंतर्यामी रघुराओ, मोहि न मातो कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगो जापी है पोचू। कहते हैं महात्मा, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं हे भरत जी और रघुनाथ जी, सबके हृदय में के भीतर विराजमान, हृदय अंतर्यामी भाव से विराजमान रहते हैं, अंदर की बातों को जानते रहते हैं, जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँ तो आपसे और आप उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता के कहे की करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इस बात का दुख ही है कि जगत मुझे नीचा कहेगा, ना जगत मुझे नीचा समझेगा, इस बात का मुझे कोई भय नहीं है। नहीं ने डरू बगरे पर लोकू, पितहु मरन नहीं मोहन शोकू। भरत जी ने इस प्रकार कहा कि मुझे जगत झूठा कहे, अधर्मी कहे, पापी कहे, इस बात का मुझे कोई फर्क नहीं है। बस इस बात का फर्क पड़ेगा कि राम के चरणों से मेरा मन कभी ना हटे, तब मुझे फर्क पड़ेगा, मतलब दुख लगेगा। और क्या कहते हैं कि नहीं न डरू बिगरही पर लोकू, पितहु मरन करे मोह न शोकू। भरत जी कहते हैं महात्मा, मुझे परलोक मेरा बिगड़ जाएगा इसका डर नहीं है, और पिताजी छोड़ के चले गए, स्वर्गवास हो गए, इसका भी मुझे शोक नहीं है। तो शोक किस बात का है? सुकृत सुजस भरे भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरित सुत पाए। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में शोभित है। उन्होंने राम लक्ष्मण और सरीखे पुत्र पाए हैं, इसलिए उनके मरने का शोक नहीं है। भाई, जिसका राम जैसा पुत्र हो, पिता तो उसका अमर ही होता है, चाहे कहीं भी रहे, स्वर्ग में रहे या धरती पर रहे, उसका कोई मरना जाद नहीं कहा जाएगा, वो तो अमर है। उनका नाम आज भी और युगों युगों तक धरती पर विराजमान रहेगा कि कोई महारथी योद्धा भक्त धर्म प्रतिपालक राजा हुआ था, उसका नाम था दशरथ, जिसके 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। माता भी हरिभक्त से लीन पतिव्रता, और पुत्र ऐसे हुए कि संपदा राज सिंहासन ठोकर खाता रहा चारों भाइयों के मध्य में, पर किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया। कब तक? बोले 14 बरस तक। कलयुग में तो अनेक संपत्तियों के लिए भाई भाई में युद्ध होता रहेगा, लेकिन ये बातें युगों युगों तक विराजमान रहेगी कि जिस कलयुग में लोग संपत्ति के लिए लड़ते हैं, उसी धरती पर रहने वाले ऐसा राज्य घराना भी हुआ जिसके प्रधान जो थे महाराज दशरथ थे। वह राज्य 14 वर्ष तक ठोकर खाता रहा, कोई भाई भी उसका उस संपत्ति का अधिकारी नहीं बना। ऐसा धर्म का पालन होता रहा, और सदा ही कलयुग में भी जो राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनके घर में भी इसी प्रकार से धर्म का पालन हुआ करता है। लोभ मोह में आकर कोई न अपने भाई का अपमान करता, न अपने माता पिता का अपमान करता। ये धन तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन धर्म हमारा आज भी है, कल भी रहेगा और जन्मों जन्म मेरे साथ रहेगा। इसलिए धन और धर्म की जहाँ बातें हो तो धर्म को ही पकड़ना चाहिए, ना कि धन को। धन को पकड़ेंगे तो अपराध हो सकता है, अन्याय हो सकता है, आपका जीवन व्यर्थ हो सकता है। लेकिन धर्म को पकड़ेंगे तो ना तो आपका जीवन व्यर्थ होगा, ना तो आपका जन्म व्यर्थ होगा, ना तो यह लोक व्यर्थ होगा, और ना ही परलोक व्यर्थ होगा। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो इस प्रकार से राम तो सब कुछ जानते हैं, राम अंतर्यामी हैं। राम किसके हृदय में नहीं है? हर प्राणियों के हृदय में विराजमान है और अंतर्यामी रूप से सब जानते हैं। राम बिरह तज तनु छन भंगु,
भूप सोच कर कवन प्रसंगु। कहते राम के विरह में जिसने अपने प्राणों को त्याग दिया हो, ऐसे पिता के लिए हम क्या सोच करें। वो तो राम के भक्त थे और राम में ही मिल गए हैं। राम विरह तज तनु क्षण भंगु। ये तन तो क्षण भिंगुर है, न जाने कब इसकी मृत्यु आ जाए, कब अटैक लग जाए और कब चला जाए। परंतु उसी तन को प्राप्त करने के बाद मेरे पिताजी ने राम में इतना प्रेम किया कि उनके बिछुड़ते हुए प्राणों को त्याग दिया। तो भूप सोच कर कवन प्रसंगु। भूप राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है, करना ही नहीं चाहिए। सोच राम लखन सिया बिनु पग पनहि, कर मुनि बेश फिर ही बने ही। और सोच इसी बात का है कि राम जी, लक्ष्मण और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का सा वेश बनाए बन में फिर रहे हैं। हे गुरुदेव, हे भरद्वाज ऋषि, यही सोच है मन में, बाकी सोच नहीं है। कि जिन चरणों को छूने के लिए पुष्प भी तरसते थे, बड़े बड़े देवता तरसते थे, रामचंद्र जी के चरण इतने कोमल, जो सीता माता के कर कमलों को स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे, वही चरण कमल इस कंकड़ीली और पथरीली कांटों से भरे हुए वन में भ्रमण कर रहे हैं। इस बात का मुझे सोच है। ऐसा कौन कहता है? भरत जी कह रहे हैं। जहाँ अजनी बसन फल असन मही, शयन डास कुशिपात, बसी तर नित्य सहित हित, आतप बरसाबात। कहते वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुसा पत्ता बिछौना बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा हवा सहते रहते हैं। इस बात का मुझे सोच है। अरे सच्चा भक्त तो वही है जो भगवान के लिए सोच करता है। वो सच्चा भक्त नहीं हो सकता जो अपने भगवान को मंदिर में ले जा करके बोलता है चिरौंजी खा लेंगे भगवान, पड़े रहेंगे ऐसे। जो भोग ही चिरौंजी का लगाता है और स्वयं मालपुआ खाता है, वो सच्चा भक्त नहीं है। भक्त तो वो है जो अपने से भी अच्छा भगवान को खिलाता है, अपने से भी अच्छा भगवान को पहनाता है, अपने से अच्छा, अपने से ज़्यादा ध्यान भगवान का रखता है, वही तो भरत जैसा भक्त हो सकता है। भरत कहते हैं किसी का शौक नहीं है, ना तो राज्य का शौक है, ना पिता मरने का शौक है। हमें शौक तो सिर्फ इस बात का है कि हमारे प्रभु बन बन में उबेने पाँव फिर रहे हैं, माता सीता उबेने पाँव फिर रही हैं। बस इसी बात का मुझे दुख है। हे महात्मा, तो भक्त राम भरत जैसे बनना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी अदा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, भगवान बहुत है। 33 करोड़ देवता मंदिर में, लोगों को देखो तो पता दिखता है कि 33 करोड़ देवता हैं भगवान के मंदिर में रखे हुए। शिव जी रखे हैं, हनुमान जी रखे हैं, राम जी रखे हुए, दुर्गा माता रखी हुई है, और कौन कौन देवता हो, साईं बाबा भी मंदिर के ऊपर रखे होंगे हैं। अब ऐसे सटा के रखे हैं, भूसा की तरह भरे हुए हैं कि अगर शिव जी त्रिशूल हिला दें तो हनुमान जी के पेट में घुस जाए। इतना नज़दीक, जगह ही नहीं मंदिर में। 33 करोड़ देवता। अरे भाई इतना देवता क्यों लाए भाई? जितने देवताओं की सेवा हो सके रोज़ उतने देवता रहने चाहिए। यानी अमरनाथ गए वहाँ से एक मूर्ति लेके आ गए, केदारनाथ गए वहाँ से, रामेश्वरम गए वहाँ से, नहीं, कुछ भी मत लाओ। जहाँ तीर्थ में जाओ शिव दर्शन कर लो और प्रार्थना करो कि हे भगवान हमारे इष्ट के प्रति हमारा खूब प्रेम बना रहे, मैं उसका सच्चा भक्त बन के रहूँ, इतना आशीर्वाद दे दो। इतने आशीर्वाद लेके चले आना, और वहाँ से कुछ मूर्ति लेके आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो महाराज मैं रामेश्वरम गया था, वहाँ से लाया मूर्ति, पूजा करा दूँ, अब मंदिर में जगह ही नहीं रखने के लिए भगवान को। तो ऐसा ये आडंबर है, ये पाखंड है। सच्ची भक्ति तो एक से होती है। जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री एक ही पति से प्रेम करके जीवन यापन कर देती है, जीवन व्यतीत कर देती है, ठीक उसी प्रकार से कोई एक भक्त एक ही भगवान से प्रार्थना करता है, चाहे संसार में भ्रमण करता ही क्यों ना हो, परंतु अपने राम को ही मानेगा तो श्याम को ही मानेगा या हनुमान को ही मानेगा। एक आध भक्त को मानेगा वो। क्या ज़रूरत है दुकान लगाने के घर में? अब दुकान लगा तो लिए, अब भोग लगाने की जब बारी, महाराज बीमार हूँ आज मैं,
अब क्या करूं, बस चिरौंजी दे दिया भगवान को खाने के लिए, अरे शुगर बढ़ जाएगी, चिरौंजी तो नहीं खाता भगवान चिरौंजी। इसलिए उत्तम कोटि का भोजन ही भगवान को नैवेद्य में लगना चाहिए। चिरौंजी दिखाने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं, आशीर्वाद देने मिलने वाला नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आज की कथा यहीं तक, कल और कथा सुनाई जाएगी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।